हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 71st बीपीएससी प्री के पेपर में आए हुए इंडियन पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, जो कि आपका आने वाला बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इस बार 71st बीपीएससी प्री में लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के देखने को मिले थे। मेरे पास सेट ई है और इस सेट ई में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें पूछा था द पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इज वेस्टेड इन। मतलब सेक्रेटरीट स्टाफ जो है हाउस ऑफ पीपल के, मतलब इंडियन पार्लियामेंट के, उनको रिक्रूट करने का पावर किसके हाथ में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रेसिडेंट के हाथ में, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस। मतलब हाउस के जो स्पीकर होते हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी या पीएमओ का इसमें दोस्तों कोई रोल नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर क्लियरली डी होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा कि ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स। प्रेसिडेंट को लीगल मैटर्स पे दोस्तों एडवाइस देता है। हालांकि थोड़ा इसकी वर्डिंग्स लूजली हैं दोस्तों, मतलब ये क्लियर नहीं कर पा रहा है आप ऑप्शन की ये पूरी तरह से इसको हम सही माने या गलत माने, क्योंकि दोस्तों प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो भी देते हैं दोस्तों। तो इसलिए इस थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन इसको मान सकते हैं, क्योंकि होल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट भी होता है जब तक कि वो अपने पोस्ट पे होता है। तो इसलिए थोड़े इसके बी और डी में डिस्प्यूट हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 58, इसमें हमसे पूछा है दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे लिस्ट हैं के सब्जेक्ट हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट दोस्तों एक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है और जो अगला है वो प्राइस कंट्रोल है। ये दो ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, और आप जानते हैं कि कंकरेंट लिस्ट में वही सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 और 4। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल। ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऐसे डीपीएसपीज जो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है दोस्तों। तो आप देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत पहला जो ऑप्शन है ये पूरी तरह से गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है दोस्तों। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज भी गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं दोस्तों। बच गए आपके सिविल, कॉमन सिविल कोड और राइट टू वर्क। ये दोनों ऑप्शन दोस्तों, ये दोनों सब्जेक्ट गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, इसलिए ये इसको हम लोग राइट आंसर बोलेंगे। तो 2 और 4 जो इसका हुआ ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर हो गया दोस्तों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60, इसमें दोस्तों पूछा गया है कौन कौन से पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। एक तरफ हमें शेड्यूल्स दिए हैं दोस्तों, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं उनमें उनके नाम दिए हैं। इसके अलावा उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स किससे रिलेटेड है वो दिया है दोस्तों। आप देखिए, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में किस स्टेट के पास कितनी सीट्स हैं, इसका जो मेंशन है 4 शेड्यूल में है दोस्तों। ये तो पूरी तरह से सही है। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ जो ओथ होते हैं दोस्तों, किसको कौन सा ओथ लेना है, किस मिनिस्टर को, इसके अलावा एमपी एमएलएज को, उनके अलग अलग फॉर्म्स जो है 3rd शेड्यूल में मेंशन है दोस्तों। ये भी सही है पूरी तरह से। इसके अलावा आप अच्छे से जानते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, कोई भी लिस्ट हो, ये तीनों तरह के लिस्ट हमें 7th शेड्यूल में देखने को मिलते हैं। तो ये भी दोस्तों सही है। बच गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया वाला क्वेश्चन ऑप्शन, तो ये आपका 6 शेड्यूल में नहीं मेंशन है दोस्तों, ये 5th शेड्यूल में मेंशन है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमसे नॉट पूछा था जो सही नहीं है, वो होगा दोस्तों सी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61 है वो हमसे पूछा गया था दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विथ कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। नहीं दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन तो पहले ही हट गया। अगर हम एलिमिनेशन लगाएं दोस्तों तो ओनली 1 इज करेक्ट तो हो नहीं सकता है दोस्तों, 1 और 2 आर करेक्ट में भी नहीं होगा। अब बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन, या तो इसका दूसरा राइट होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप देखिए दोस्तों, एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यस, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट मिनिस्ट्रीज़ को एलोकेट करते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स को। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा ओनली। इसका मतलब ओनली 2 इज़ करेक्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसमें पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स बट रीजनेबल्स मस्ट कीप इन माइंड। मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि कुछ फ्रीडम्स में हमें मिलते हैं, उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैसे हो सकते हैं, क्या ध्यान में रख के उनको लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका
जो ऑप्शन नंबर 1 है, द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफ गार्डेड, ये इसको राइट आंसर माना गया है। हालांकि दोस्तों प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड आल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार भी इसका राइट आंसर कई लोग बता रहे हैं, इसलिए डिस्प्यूटेड है। बट मोस्ट प्रोबेबल जो इसका जो क्लोज बेस्ड आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 ही है। इसके बाद इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 64 है उसमें पूछा गया है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन which shall be requisite for the appointment as a member of the फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का जो मेंबर बनते हैं दोस्तों उनकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसको कौन डिसाइड करता है दोस्तों? तो इसको डिसाइड करता है दोस्तों पार्लियामेंट बाई एक्ट। पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा डिसाइड होता है कि जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स होंगे या जो भी चेयरमैन बनेंगे उनकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पॉलिटी का था दोस्तों वो हमारे हाउस को लेके था, पार्लियामेंट को लेके था। पहला ऑप्शन दिया था, द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कन्वोकेशन, मतलब हाउस को जब समन किया जाता है उसको कन्वोकेशन मान सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये सही है। प्रोरोगेशन एंड सेशन, प्रोरोगेशन जब हाउस का होता है तो उससे सेशन एंड हो जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों ये भी सही है। डिजोल्यूशन टर्मिनेट्स अ हाउस, क्या डिजोल्यूशन होने से हाउस टर्मिनेट हो जाता है दोस्तों? ये भी सही ऑप्शन है। प्रोरोगेशन ऑफ ए सेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस एलोन, बोल रहा है दोस्तों क्या प्रोरोगेशन लीडर ऑफ जो हाउस होते हैं उन्हीं से अफेक्टेड हो सकता है सिर्फ, वो भी अकेले, एलोन बोल दिया दोस्तों। तो देखिए एलोन एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये ऐसा ही ऑप्शन गलत होने वाला था। अब आप देखिए आपसे क्या पूछा है, पूछा है आउट ऑफ दिस विच इज़ नॉट ट्रू। तो बहुत लोग दोस्तों नॉट नहीं ध्यान देंगे तो वो लगा देंगे 1 2 3 या 2 3 कुछ भी, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें नॉट ट्रू बोला है दोस्तों, तो साफ साफ आपका एक ही ऑप्शन इसमें गलत है, ये फोर्थ वाला जिसमें बोला गया था कि प्रोरोगेशन ऑफ ए सेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस एलोन, जो कि पूरी तरह से गलत है दोस्तों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच इज़ एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को कौन रिव्यू कर सकता है? तो दोस्तों जो भी हमारे पंचायती राज सिस्टम में पंचायत बनते हैं अलग अलग लेवल्स पे, उनको रिव्यू, उनके फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमीशन कर सकता है, जो कि गवर्नर के द्वारा स्टेट्स के लिए बनाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन दोस्तों। तो इसलिए 66 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद दोस्तों इसके बाद 67 क्वेश्चन नंबर जो आप देख चुके हैं पहले से, 65 हो गया है दोस्तों। इसके बाद एक आपका 62 बचा हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर दोस्तों, देखिए स्टेट लेजिस्लेचर्स के प्रोसीडिंग्स के लिए क्या ट्रू है। पहला, बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की से ही डायरेक्ट उठाया गया स्टेटमेंट है कि उसमें जो हमारे हाउस में स्टेट्स के अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें जो भी बिजनेसेस होंगे, मतलब जो भी डिस्कशन डिबेट जो कुछ भी होगा, या तो स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा या फिर हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। इसके अलावा एडवोकेट जनरल हैज़ राइट टू वोट, गलत है दोस्तों। एडवोकेट जनरल पार्टिसिपेट तो कर सकता है बट उसको राइट टू वोट नहीं होता। इसके अलावा हम हमारे जो उसमें स्टेट के लेजिस्लेचर्स हैं दोस्तों, उसमें हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके एक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, और ना ही जो हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको इरेगुलरिटी के बेसिस पे उसको मतलब उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों कोर्ट में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है दोस्तों। 62 का ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों 63 आप देखिए, देख चुके हैं हम लोग, 64 भी देख लिया, 65 क्वेश्चन नंबर भी समझ गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट, क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंसर मोशन, सेंसर मोशन के लिए क्या ट्रू है? तो पहला दोस्तों, इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, दोस्तों डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट नहीं हो तो इसका नाम क्यों होता है दोस्तों सेंसर मोशन, यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अलावा इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, हाँ दोस्तों ये डिफरेंट है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से, हमें ये राइट आंसर मिल गया, अब हमें अगला कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू मेंशन द रीजन इन दिस मोशन, नहीं दोस्तों इसमें रीजन मेंशन करना होता है। परमिशन ऑफ द हाउस इज़ नॉट एसेंशियल टू प्रेजेंट इट, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें परमिशन हाउस के लेनी ही पड़ेगी क्योंकि ये अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है दोस्तों, तो इसलिए सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो गलत हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर बचा बी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 69 हो गया, 70 क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में क्या आता है दोस्तों, तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। इस फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 का यूज़ करके दोस्तों हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं दोस्तों, और आर्टिकल 226 का यूज़ करके हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं दोस्तों। अगर सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट है तो दोस्तों इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स का भी होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ही पास, और कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए भी जनरली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, हालांकि इसका हाई कोर्ट भी हो सकता है, बट दोस्तों उससे ज़्यादा बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। इतने ही क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को मिले थे जो कि आपके BPSC 71st प्री में आए थे। इसके अलावा कुछ बिहार के पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, तो हम उनको अलग
अलग किसी वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने अभी डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया, बट शॉर्टली ब्रीफली मैंने आपको बताया है जो भी यही पॉलिटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी पे बेस्ड आपको आने वाले बीपीएससी एडी एग्जाम में भी देखने को मिले दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।